हाय। मेरा को एजुकेशन के ऊपर पहले मेरे आर्टिकल भी हैं, मेरे इस पर बहुत ज़्यादा मेरे लेक्चर भी हैं। को एजुकेशन इस तरीके से, को कम्युनिकेशन, को स्पोर्ट्स सिस्टम, को वर्किंग प्लेस, तो ये सब कुछ के ऊपर मेरे अलग अलग आर्टिकल पहले से मौजूद हैं। बी विदास डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर। तो मैं ये कहूँगा, अगर मर्द लड़का अपना रोल अदाकारी का दिखा रहा हो तो उसके मुकाबले में औरत को भी सरेआम अपनी एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। बाज़ वक़्त ये होता है कि जी वो ये कहते हैं कि जी औरतों को इतराज़ ये होता है कि जी फ़लाँ मर्द फ़लाँ फ़लाँ, इस तरीके से हमें देख रहे हैं। देखिए, मर्दों को इतराज़ नहीं होता। जब मर्द की तरफ औरतें देख रही होती हैं तो मर्दों को इतराज़ नहीं होता। मर्द अपने किरदार में, अपने अदाकारी में अपना रोल दिखा रहे होते हैं। तो औरतों को इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि औरतों को भी चाहिए मर्द के मुकाबले में अपनी एफिशिएंसी खुलकर सरेआम दिखाएं, ताकि इसमें माँ बहन जेंडर, अपोजिट जेंडर के सामने आपको कम्युनिकेशन का तरीका आ सके। जिस तरीके से स्कूलों में को एजुकेशन होती है, को स्पोर्ट्स सिस्टम होता है, इसी तरीके से को वर्किंग प्लेस होती है। तो कम्युनिकेशन अपोजिट जेंडर से कम्युनिकेशन तभी आएगी जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे। अभी जब आपको दूसरे जेंडर के अदाकारी पर, उसके रोल पर आपको एतराज़ होगा तो आप कभी भी फील्ड में फ्रंट लाइन पर नहीं खेल पाएंगे। बी विद अस, डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।